मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह राम भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे और उसमें लौकिक और परमार्थिक दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्रायः 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता आ पड़ी, परंतु वह भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। अगर दोस्तों आप सब आगे की कथा नहीं सुनी हो तो एक बार जरूर सुनिएगा कि नरसिंह राम के जीवन में कितनी संकटें आई और भगवान ने कैसे उसको सब पार कर दिया। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकादशाह और द्वादश दशाह दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे, परंतु नरसिंह राम परमात्मा की जैसी इच्छा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातः काल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर कुटी पावन कर दी। इस प्रकार शिष्टाचार की 2-1 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हुआ हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें मालिक बाई के निमित्त एकादशाह और द्वादशाह 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे कम करने से तुम्हारी मर्यादा में कलंक लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को सारंगधर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, है पागल हो गए हो क्या? नरसिंह राम, 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़े ही तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बिचारी को कैसे सद्गति प्राप्त होगी? वह बिचारी क्या कुछ साथ लेकर गई है? अब यही तो उसका अंतिम नाता है। उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते। बार बार थोड़े ही करना है। भाई, आपका कहना
तो यथार्थ सत्य है, मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाएगा। श्रद्धापूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धापूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसकी सद्गति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक ही है, परंतु साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्व रखती है। जाति भोज तो अधिकतर व्यवहार का विषय है। नरसिंह राम ने उत्तर दिया, सारंगधर उपदेश लेने तो आए नहीं थे, वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्हें अपना काम बनाना था, अतः वह शीघ्र ही नरसिंह राम को छोड़ने वाले नहीं थे। इस न्याय के अनुसार नरसिंह राम के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ और उन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा है तब छटकना चाहते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कहे देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर की बात सुनकर सरल स्वभाव नरसिंह राम ने भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या था, सारंगधर का विजय डंका बज गया। वह अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर वापस लौट आया। सारंगधर के जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैं जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, किंतु अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसी उनकी इच्छा होगी करेंगे। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने में क्या लाभ, यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों, इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारिका की 1 हुंडी लिख दे। चौरे पर उपस्थित नागरों में नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए। द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी पेठी दुकान है। हुंडी वहीं सुकृत
हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। दो एक और नागरों ने भी व्यंग से हाँ में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर पर आ पहुँचे। भक्तराज भागवत भजन से निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्हें आसन, जल और भागवत प्रसाद प्रदान कर उनका यथोचित सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम जी, हम लोग परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतएव ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारिका की हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नम्रता पूर्वक कहा, हरिजनों, मेरा घर आप लोगों को किसने बताया? भक्तराज ने हंसते हुए पूछा। भक्तराज, यहीं पास में एक चौरे पर कुछ भले आदमी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने आपका परिचय देकर विश्वास दिलाया है कि यहाँ द्वारिका की हुंडी मिल जाएगी। एक यात्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर भक्तराज को अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते हैं। महासागर के खारे जल को अमृत बनाकर मेघमंडल जगत को जीवन प्रदान करता है। भक्तराज ने सोचा कि इस अनायास उपस्थित संयोग में अवश्य ही ईश्वरी संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य संभव कैसे होता। कल से ही तो पत्नी के एकादशाह द्वादश दशाह के निमित्त जाति भोजन कराना है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।